कनाडा की सरकार में एक भारतीय नाम सुनाई दिया, अनीता आनंद। जब कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाया तो उन्होंने गीता पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ ली। दुनिया ने ये नजारा देखा तो फिर भारत और उसकी संस्कृति याद आई। ये पहली बार नहीं जब अनीता आनंद कनाडा की सरकार में कोई मंत्रालय संभाल रही हो, बल्कि इसके पहले भी वो ट्रूडो सरकार में मंत्री रही हैं। इस साल की शुरुआत में मार्क कार्नी ट्रूडो की जगह प्रधानमंत्री बने और अब उन्होंने अपने कैबिनेट में बदलाव किए हैं और इसी के चलते अनीता आनंद को विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। अब जब नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दुनिया के सामने अपने मंत्रालय की तस्वीर रखी तो हर कोई ये पूछने लगा कि आखिर अनीता आनंद कौन है और उनका भारत के साथ क्या कनेक्शन है। अनीता आनंद वो हैं जिनको एक समय पर जस्टिन ट्रूडो के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, मगर वो कनाडा के प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाई, लेकिन सरकार में एक बड़ा पद जरूर फिर से हासिल कर लिया। 58 साल की अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू महिला सांसद और कैबिनेट मंत्री हैं। जब सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंपी तो अनीता ने गीता पर हाथ रखकर इसकी शपथ ली। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब अनीता ने ऐसा किया, बल्कि वो पहले भी इस अंदाज में शपथ ले चुकी हैं। अनीता आनंद का जन्म 20 मई 1967 को केंट विले, नोवा स्कोटिया में हुआ था। वो भारतीय अप्रवासी डॉक्टर माता पिता सरोज डी राम और एस बी आनंद की बेटी हैं। उनके माता पिता 1960 के दशक की शुरुआत में ही भारत से कनाडा चले गए थे। उनकी मां पंजाब से हैं और पिता तमिलनाडु से हैं। उनकी 2 बहनें हैं, गीता और सोनिया। 1985 में जब अनीता 18 साल की थी वो ओंटारियो चली गई थी, जहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एकेडमिक डिग्री ली और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्याय शास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पूरा किया। इसके बाद उन्होंने डलहौजी यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया और टोरंटो यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इस बीच उन्होंने लॉ, एजुकेशन और सोशल सर्विस में एक मजबूत करियर बनाया। इसके बाद 1995 में अनीता आनंद ने एक कैनेडियन वकील और बिजनेस एग्जीक्यूटिव जॉन नॉल्टन के साथ में शादी की। उनके 4 बच्चे हैं और वो ऑकविले में रहते हैं। अनीता 2019 में कनाडा के फेडरल कैबिनेट में सेवा देने वाली पहली हिंदू बनी। अनीता आनंद अपने करियर के दौरान अब तक कई पदों पर काम कर चुकी हैं। वो पहली बार 2019 में ओकविले के लिए संसद सदस्य के तौर पर चुनी गई। उन्होंने 2019 से 2021 तक मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट के रूप में काम किया। इसके अलावा वो ट्रेजरी बोर्ड के प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर भी सरकार में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अपने डेडिकेशन और डिसिप्लिन के लिए अनीता ने काफी नाम भी कमाया है। वहीं अब जब एक भारतवंशी को कनाडा की सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया है तो सवाल ये भी है कि क्या भारत और कनाडा के बिगड़े रिश्ते ठीक हो पाएंगे? क्या ट्रूडो सरकार के समय दोनों देशों के रिश्ते में जो खाई आ गई थी, क्या अब वो खाई भर पाएगी? हालांकि वक्त के साथ ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि एक भारतवंशी कनाडा सरकार में रहते हुए भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए क्या कोई कदम उठाती है।